बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हमेशा आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की बात करती हूँ। हमेशा ये कहती हूँ कि ओवरबर्डनाइज़्ड मत हुआ करें, अपने काम को लेके चला करें, तरतीब बना लें, हायरार्की बनाएँ, एक लिस्ट अपने माइंड में तैयार करें। हमेशा ये कहती हूँ। आज की जो वीडियो है वो उन हाउसवाइफ्स के लिए है, मदर्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, या एटलीस्ट अगर आपके बच्चे भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। जब कोई खातून नई-नई माँ बनती है, या एक बच्चे की माँ हो या 2 बच्चों की भी माँ हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट की समझ नहीं आती। टाइम नहीं मैनेज होता क्योंकि न्यू-न्यू वो एक फ़ेज़ होता है लाइफ़ का, तो हमें नहीं समझ आ रही होती। तो कुछ माएँ ओवरबर्डनाइज़्ड कर लेती हैं, वो इतनी हाइपर हो जाती हैं कि मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा, ये बच्चे के साथ मैं काम कैसे करूँ? बच्चे के ही काम बहुत ज़्यादा हैं, मैं कैसे करूँ? देखें, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनकी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका खाने-पीने का कोई टाइम एग्ज़ैक्ट नहीं होता। जब बच्चा 2 साल का हो जाए, 1 साल से बड़ा हो जाए ना, तो फिर उसका टाइम बन जाता है। 5 मील है, 3 मेन बड़े मील और 2 छोटे कोई स्नैक्स मील, ठीक है ना? लेकिन जब छोटा बच्चा होता है, उसे किसी भी वक़्त, अगर वो मदर फीड पे है या अगर वो बॉटल फीड पे भी है, तो भी उसे किसी भी वक़्त दूध चाहिए, किसी भी वक़्त उसके वॉशरूम का भी कोई टाइम नहीं होता, यूरिन, और उसका कोई पता नहीं होता कि किस टाइम उसका टाइम होगा। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है वो आपने देखना है। कुछ मदर्स ये करती हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं तो वो साथ सो जाती हैं। उन्हें लगता है कि यही टाइम है जब मैं सो सकती हूँ, यही टाइम है मैं अब आराम कर लूँ। इसने उठ के तो मुझे सोने ही नहीं देना, इसने उठ के तो मुझे बैठने ही नहीं देना। यकीन करें कि आपकी ये बात कहीं न कहीं चलें सही भी है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ़ में भी मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन अब इतना छोटा बच्चा मेरा कोई नहीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज भी मैं ये करती हूँ कि मेरे बच्चे जब सोएँ तो मैं उस टाइम काम करती हूँ। जो काम बच्चों के साथ आपने 1 घंटे में करना है ना, वही काम बच्चों के सोए हुए के टाइम ना आप यकीन करें 10 मिनट 20 मिनट में कर लेंगे। वो जो बर्तन धोते वक़्त आप बच्चों को 10 बार देखते हैं ना, और आप 1 घंटा लगा देते हैं वो 20 मिनट में धुलने वाले बर्तनों को, वही आप अकेले में खड़े होके 20 मिनट में धो सकते हैं। ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को। जब आपके बच्चे जाग रहे हों तो आप बच्चे के इर्द-गिर्द रहें, उसके डबल फ़ायदे हैं। एक तो बच्चा शरारत से बच जाएगा, बच्चा रोएगा नहीं, और बच्चा आपकी निगरानी में रहेगा। अगर तो बच्चा बहुत छोटा है, चलें वो तो लेटा रहता है, सोया रहता है, या लेट के खेलता रहता है, तब भी आप उसकी निगरानी कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे चीज़ों को छेड़ते हैं, क्राउलिंग एज में आ जाते हैं या नया-नया चलना स्टार्ट करते हैं, तब उनका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। उस टाइम जब बच्चा सोया होता है, आप ज़्यादा काम करें और बच्चे के पास रहें, जब वो उठ जाता है। तो उसके पास बैठ के कोई ना कोई आप काम कर सकते हैं, इट्स ओके, आप उसको साथ-साथ लेके भी कर सकते हैं। बट बहुत व बर्डन वाले काम या बहुत फ़ोकस वाले काम जो होते हैं, खाना बनाना या बर्तन वगैरह वॉश करने, वो नहीं। अगर बच्चा क्रॉलिंग वाला है, चल रहा है थोड़ा-थोड़ा, तो आप कपड़े तह लगा सकते हैं, आप कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें ये है कि बच्चे को अपने पास बिठा लें और कोई चीज़ दे दें। अभी भी कुछ मदर्स कहेंगी कि बच्चा तो टिकता ही नहीं है, उसके पास बैठ के कोई काम नहीं कर सकते। तब भी आप ये कोशिश करें, कि मैं आज भी ये करती हूँ कि जब रात को मेरे बच्चे सो जाते हैं, मेरे पास हेल्पर है, ना भी हो तब भी मैं ऐसा करती हूँ कि अपना थोड़ा-सा जो है ना अपना समेट के सोती हूँ। थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को सेट करके सोती हूँ। अभी तो वैसे मैं बच्चों को भी साथ एंगेज करती हूँ, उनको कहती हूँ चलो हम सब मिलके इन चीज़ों को सेट करते हैं, टॉयज़ को सेट कर लेते हैं, सोफ़ाज़, कुशन आप लोग सेट करो, मैं ये कर लेती हूँ। मैं वो इतना होते नहीं ख़राब, लेकिन मैं उनको एंगेज करती हूँ थोड़ा-थोड़ा। एक तो वो बेटियाँ हैं, दूसरा ये कि अगर बेटे भी हों तो उन्हें भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अगर वो कहीं से उठे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सेट करें, थोड़ा प्रेज़ेंटेबल करें। तो आपने ये करना है कि आपके बच्चे जिस एज में भी हैं, जब वो सो जाते हैं रात को, स्कूल गोइंग भी हैं, बड़े हैं, तब भी आप ये करें कि रात को थोड़ा-सा अपना काम करके सोएँ। अपना थोड़ा-सा जो मोटा-मोटा समझ लें कि काम होता है ना, वो कर लें। आपकी सुबह हेल्पर आनी है या नहीं आनी, आपने खुद भी करना है, तब भी आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ लोग अपना वो बच्चों के जागते हुए ही सारा काम करती हैं, और बच्चों को भी रुला रही होती हैं। अगर आप फैमिली में हैं तब भी, अगर आप सेपरेट हैं तब भी, उनके मसले ही ख़त्म नहीं होते, क्योंकि उन्हें खुद अपनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया होता है। मेरी भी लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ आया था, जब मुझे लगता था कि बच्चों को तो मैनेज ही नहीं किया जा रहा, और मेरे बच्चों में माशाल्लाह एज गैप भी कम है। अगर एक बच्चा भी थोड़ा 2-3 साल का और एक नया बच्चा हो, तब भी थोड़ा-सा हो जाता है। और अगर सारी एक जैसे हों, 1-1 साल का फ़र्क हो, डेढ़-डेढ़ साल का, तो वो तो मदर्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो उनको मैनेज करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मैंने कब क्या काम करना है। अगर आपके हस्बैंड बच्चों के साथ उठा लेते हैं या बच्चों के पास बैठे रहते हैं, चलें उनका ख़्याल रखते हैं, उस टाइम को भी मैनेज करें। थोड़ी देर खुद उनके पास बैठ जाएँ, चलें वो भी अच्छा टाइम है, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसा करें कि आप वो टाइम करें जब आपका बच्चा वो खेल रहा है और उसके वालिद उसके पास हैं, तो उस टाइम आप जल्दी से अपने काम कर लें। लाइक आयरन वाला काम कर लें। कुछ बच्चे आयरन को टच ना कर लें, ये डर होता है हाइपर एक्टिव बच्चों का। अब मेरा बेटा अभी किचन में भी मेरे पास बैठा हो, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। माशाल्लाह बड़ा है, अब तो नहीं इतना चीज़ों को छेड़ता। तो आप जब उसके पेरेंट्स होते हैं ना, तब वालिद जब हों, ख़ास तौर पे वालिद से सॉरी मैं बात कर रही हूँ, तो तब जो मदर्स हैं ना, उनको चाहिए कि उस टाइम को यूज़ करें।
ना कि वो उस टाइम पे खुद भी पास बैठी रहें, लेटी रहें, ये वो। आपके पास वो भी टाइम मिलेगा, आपको मिल जाएगा जब आपका बच्चा सो जाएगा, देन यू विल बी गो। तो आप अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी चीज़ों को खुद देखेंगे आपने किस तरह करना है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक खुद इंसान अपनी मदद ना करे। तो अपने अब किसी भी एज ग्रुप में है ना, आप अपने टाइम को खुद मैनेज करें, अपनी हायरार्की बनाएँ, अपनी लिस्ट बनाएँ, अपने ज़रूरी कामों को पहले और गैर ज़रूरी कामों को बाद में रखें। आप देखिए अपनी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आता है। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।